नमस्कार दोस्तों। इस YouTube चैनल में मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार तातेड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लीन प्रोडक्शन, जिसको हम वेस्ट मिनिमाइजेशन कह सकते हैं, वेस्ट आइडेंटिफिकेशन या तो उसका एलिमिनेशन या रिडक्शन, जिससे हमारी कॉस्ट कम हो, प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, क्वालिटी बेहतर हो। तो इसके लिए हमको कुछ टूल्स एंड प्रैक्टिसेस जो है वो लीन प्रोडक्शन सिस्टम में इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स हम दो पार्ट में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 1। ये जो टूल्स एंड प्रैक्टिसेस है, इससे कस्टमर रिलेशनशिप बेहतर होती है, सप्लायर रिलेशनशिप बेहतर होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज बेहतर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में प्लानिंग एंड कंट्रोल बेटर होता है, प्रोसेस एंड इक्विपमेंट बेहतर हो सकते हैं। तो ऐसे इन सब को बेहतर करने के लिए हम कुछ टूल्स एंड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं। लीन सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि प्रोसेस एंड इक्विपमेंट को बेहतर करने के लिए हम सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग हो, सिक्स सिग्मा हो, कंटिन्यूस फ्लो हो, वेस्ट आइडेंटिफिकेशन हो, पोकायोके हो, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग हो, काइजन हो, टीपीएम हो, 5S हो, सिंगल मिनट एक्सचेंज डाई, एसएमईडी हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल बेहतर करने के लिए हिजुंका हो, लेवल शेड्यूलिंग हो, विजुअल कंट्रोल हो जिसको एंडॉन कहते हैं, पूल सिस्टम, पूल प्रोडक्शन जिसको कानबान कहते हैं। सो ऐसे कई टूल्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो इसमें से कुछ टूल्स इस पार्ट में देखेंगे और कुछ टूल्स हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो इस पार्ट में हम 5S, एंडॉन, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, कंटिन्यूस फ्लो, हिजुंका, जिदोका, जस्ट इन टाइम, कानबान, काइजन, वेस्ट आइडेंटिफिकेशन, ये कुछ टूल्स इसमें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, 5S क्या है? तो अंग्रेजी में अगर हम यस से शुरुआत करें तो सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, ये 5 यस शब्द से शुरू होने वाले शब्द अगर हम अपनी काम करने की जगह या कहीं पे भी, मैं जो टूल्स कह रहा हूँ ये टूल्स सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या आपका छोटा मोटा वर्कशॉप हो, आपका बिजनेस हो, आपकी दुकान हो, आपका घर हो, आपका कमरा हो, इन सब में इन टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम इनमें से वेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बेहतर प्रोसेस को बना सकते हैं, वेस्ट को एलिमिनेट करके या रिड्यूस करके। तो मैं जो कह रहा हूँ, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लाइफ इज़ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इज़ लाइफ। हर टूल का इस्तेमाल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हद तक ही लिमिटेड नहीं है, हमारे निजी जीवन से लेकर तक हमारे बिजनेस, प्रोफेशन, सर्विस जहाँ पे भी करते हैं वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5S क्या है? सॉर्ट, जो हमको नहीं लगता वो फेंक दीजिए, जो लगता है वो रखिए। सॉर्ट, जो लगता है उसके लिए जगह बनाइए और उसी जगह पे उसको रखिए। सो जिस जगह से आप जिसके लिए जगह बनाइए उसी जगह पे उसको रखिए, जब लगता है तब लीजिए और फिर से वापस उसी जगह पे रखिए। जो आपको लगता है, जो आपकी वर्क प्लेस है, जो आपका काम करने की जगह है, उसको आप क्लीन रखिए, नीट रखिए, बार बार उसका इंस्पेक्शन कीजिए और उसको नीट और क्लीन रखिए। स्टैंडर्डाइज, चौथा जो है, ये जो करने की प्रोसेस है इसको आप स्टैंडर्डाइज बनाइए, जिसको आप एसओपी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाइए उसका, कि कब क्लीन करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे, कितना देर लगेगा क्लीनिंग के लिए, कौन क्लीन करेगा, क्या क्या यूज करेगा। तो ये एसओपी बनाइए और सस्टेन कीजिए, एक बार मत कीजिए, ये करते रहिए ताकि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिले। इससे आपके वेस्ट जो है वो कम हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है। जैसे कि हम एक स्पैनर चाहते हैं तो हम पूरा टूल बॉक्स उंडेल देते हैं और उसमें से उस स्पैनर को ढूंढते हैं, ये जो ढूंढने का समय है ये वेस्ट है दोस्तों। इसके बजाय अगर हम एक बोर्ड बनाएं और उसके ऊपर स्पैनर लगा के रखें तो एग्जैक्टली जो स्पैनर चाहिए वो वहाँ से हम ले सकते हैं और हमारा समय कम कर सकते हैं। तो ये जो है ये 5S है। मैं ये टूल्स जो है ब्रीफली बता रहा हूँ, आने वाले समय में मैं इसके ऊपर और ज़्यादा विस्तृत वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। एंड ऑन, जैसे कि असेंबली शॉप हो या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन शॉप हो, इसमें जो विजुअल फीडबैक सिस्टम है जिसमें 3 बल्ब्स है, रेड, येलो, वाइट, ग्रीन। ग्रीन है तो प्रोसेस चालू है, जैसे कुछ प्रॉब्लम आ गया, क्वालिटी डिफेक्ट आ गया
तो वो जो ऑपरेटर है उसको अधिकार है कि वो जो है रेड बटन ये कर सकता है और प्रोडक्शन प्रोसेस को या असेंबली लाइन को स्टॉप कर सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये बेहतर डिवाइस है रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए, शॉप फ्लोर पे यूज़ होने वाला, और प्रॉब्लम जैसे ही आता है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं। कंटिन्यूअस फ्लो, जो मटेरियल फ्लो है या मैन्युफैक्चरिंग में हो, असेंबली में हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन फ्लो है, ये जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, बैक ट्रैकिंग नहीं होना चाहिए। मटेरियल बार बार मल्टीपल हैंडलिंग नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअसली फ्लो होना चाहिए। जैसे कि बैच प्रोडक्शन में बैक ट्रैकिंग होता है, एक ही मटेरियल कई बार हैंडल होता है, उसकी वजह से कॉस्ट बहुत बढ़ती है। इसके बजाय अगर वही मटेरियल हम कंटिन्यूअस फ्लो, सिंगल पीस फ्लो के द्वारा मूव करें तो हमारी कॉस्ट भी कम हो सकती है, तो इस इन्वेंट्री कम हो सकती है, वेटिंग टाइम कम हो सकता है। तो इसकी वजह से वेटिंग टाइम, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट इत्यादि कम हो सकते हैं। सो कंटिन्यूअस फ्लो इज़ वन काइंड ऑफ प्रैक्टिस दैट शुड बी फॉलोड। इसके लिए हम सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मशीन का ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप में मटेरियल को कंटिन्यूअस फ्लो करा सकते हैं, मैन मशीन बैलेंसिंग करा सकते हैं, सिंगल पीस फ्लो करा सकते हैं। इसकी वजह से हमारी लेबर कॉस्ट कम हो सकती है, स्पेस बेहतर यूटिलाइज हो सकती है और हमारा मोशन लॉस कम हो सकता है, वेटिंग टाइम कम हो सकता है, इन्वेंट्री कम हो सकती है। दोस्तों, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में मैंने इसके पहले ही वीडियो बनाया है, आप ज़रूर उसको देखिएगा। चौथा जो टूल है, जो हिजुंका जो है, हिजुंका क्या है? प्रोडक्शन टेक्निक जो आपका वर्कलोड जो है वो लेवल करता है। आपका डिमांड हर महीने में, हर हफ्ते में, हर दिन में अगर फ्लक्चुएटिंग है तो आपको समझ में नहीं आता है कि कितना बनाए हर दिन। ये मैन्युफैक्चरिंग जो फ्लक्चुएशन है, ये ना आने के लिए हम कैसे उसको लेवल आउट कर सकते हैं, उसको कैसे एवरेजिंग कर सकते हैं, इसके लिए जो टूल यूज़ होता है वो है हिजुंका। इससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग फ्लक्चुएशंस है इसको हम स्मूदन डाउन कर सकते हैं और रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिदो का ये जो है इक्विपमेंट जो है ये, और या मशीन हो, इसको हम इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं जो पार्शियली ऑटोमेशन में हो या ऑटोमेशन कर सकते हैं, और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम कभी डिफेक्ट आए, कहीं डिफेक्ट आए तो इमीडिएटली स्टॉप हो प्रोसेस और डिफेक्ट्स डिटेक्ट हो और हमारा जो रिवर्क है, वो वेस्ट जो है वो कम से कम हो या एलिमिनेट हो। सो इस कारण ऑपरेटर जो है वो एक से ज़्यादा मशीन्स, इक्विपमेंट्स चला सकता है और क्वालिटी इश्यूज को इमीडिएटली एड्रेस कर सकता है। जस्ट इन टाइम, ये एक ऐसा टूल है, टेक्निक है, जिसमें हम जब चाहिए, जितना चाहिए उतना ही बनाएंगे। हम इन्वेंट्री तैयार करके बना के नहीं रखेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसको हम जस्ट इन टाइम कहते हैं, ये सिस्टम जो है ये पुल सिस्टम पे काम करता है। जो कस्टमर जो है वो पुल करेगा, जो कस्टमर जो है पुल करेगा जॉब को, वर्क पीस को। तो इसके लिए जितना डिमांड हो उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो प्रोजेक्टेड डिमांड के हिसाब से हम जो है वो प्रोडक्शन बनाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को जस्ट इन टाइम कहते हैं। पहले जो कॉन्सेप्ट था उसमें इन्वेंट्री बहुत बना के रखते थे और उसकी कॉस्ट बहुत होती थी। इसके बजाय अगर जस्ट इन टाइम का इस्तेमाल करें तो हमारी इन्वेंट्री बहुत कम हो सकती है, कैश फ्लो बहुत इंप्रूव हो सकता है, स्पेस की प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सकती है। अगला टूल है काइजन। एक बेहतर टूल है, टेक्निक है, जिसको अगर हम इस्तेमाल करें तो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, मशीन में, इक्विपमेंट में, हर चीज़ में कुछ नया चेंज ला सकते हैं। चेंज फॉर बेटर। काई का मतलब है चेंज, जेन का मतलब है फॉर गुड, फॉर बेटर। तो जो हम कर रहे हैं उससे बेहतर करने के लिए हम लोगों का ग्रुप बना सकते हैं और उसके हिसाब से वो जो प्रोसेस अभी चल रहा है उसको बेहतर बनाने के लिए, जो इक्विपमेंट अभी यूज़ कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए जो इसके लिए काम कर सकते हैं, और छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करके जो रेगुलर बेसिस पे हो, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हो और इसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम हो, प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। तो इस प्रोसेस को काइजन कहते हैं।
कानबान सिस्टम, जिसको पुल सिस्टम, मैंने कहा दोस्तों कि दो प्रकार के कस्टमर है, एक एक्सटर्नल कस्टमर, एक इंटरनल कस्टमर। जो जो आदमी काम करता है और अगले वाले को देता है, अगले ऑपरेटर को देता है, तो अगला ऑपरेटर इसके लिए कस्टमर है। ये कस्टमर की तरफ हम मटेरियल ना ढकले, पुश ना करे, वो जो अगले वाला है वो पुल करे उसको। तो ये जो पुल सिस्टम है, हमको जितना चाहिए उतना बना के रखेंगे, उसके हिसाब से एक पैलेट में बना के रखेंगे, और फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर हम मार्क करके रखेंगे, जो भी हो, जैसे भी हो, उसके ऊपर इंडिकेशन करके रखेंगे। जैसे जैसे उसमें से हम कंज्यूम करते हैं उसका लेवल कम होते जाता है। एक लेवल आने के बाद में वो सिग्नल देगा कि हमको फिर से उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हो, सप्लायर से हो या कस्टमर को हो, ये सिस्टम, कानबान सिस्टम बेहतर यूज़ हो सकता है। अगला टूल है वेस्ट आइडेंटिफिकेशन में एक टूल है जिसको हम 3M कहते हैं, मुदा, मुरा, मुरी। एक बेहतर टूल है दोस्तों कि हर सिस्टम में, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जैसे हमने देखा कि 8 प्रकार के वेस्ट होते हैं। डाउन टाइम के नाम से हम जानते हैं इसको, डिफेक्ट, ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, नॉन यूटिलाइज टैलेंट, ट्रांसपोर्ट, इन्वेंट्री, मोशन और एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग या ओवर प्रोसेसिंग। ये 8 प्रकार के जो वेस्ट है इसको हम मूडा कहते हैं। सो ये जो मूडा है, हम उसको आइडेंटिफाई करें कि 8 प्रकार के वेस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में कर रहा हूँ या सर्विसिंग ऑपरेशन जो कर रहा हूँ या घर में जो काम कर रहा हूँ, इसमें ये 8 प्रकार के वेस्ट कौन से वेस्ट है, इनको आइडेंटिफाई करें, इनको एलिमिनेट करें। और ये आइडेंटिफिकेशन का टूल है। एक मूरा का मतलब है इम्बैलेंस इन वर्क, किसी को ज़्यादा काम दिया है, किसी को कम काम दिया है, ये जो जहाँ इम्बैलेंसिंग है, असेंबली लाइन में किसी को ज़्यादा काम दिया है, किसी को कम काम दिया है, या जो क्लर्क है बैंक्स में काम करने वाले, एक को बहुत काम दिया है, एक को कम काम दिया है। इम्बैलेंस जो है, ये जो है इसको आइडेंटिफाई करें और बैलेंसिंग करने की कोशिश करें। तो ये जो है, ये इसको कहते हैं मूरा। और तीसरा जो है मुरी, ये है कि एक्स्ट्रा, ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन, जो कैपेसिटी है आदमी की काम करने की उससे अधिक, या जो भी इक्विपमेंट है उसकी कैपेसिटी से अधिक, 100 टन का प्रेस है उसके ऊपर उससे अधिक जो है वो लोड देना, या इंसान जो है 50 किलो उठा सकता है उससे 100 किलो का थैला उठवाना। सो ये जो है एक्स्ट्रा, ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर बर्डन, इसको मूरी कहते हैं। सो इसको मूडा, 8 प्रकार के वेस्ट, इम्बैलेंस और ओवर स्ट्रेस्ड या ओवर बर्डन, इसको आइडेंटिफाई करना। अगर ये आइडेंटिफाई हुए तो हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं और सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। सो ये जो टूल्स है, इनका अगर हम सही इस्तेमाल करें तो हम सिस्टम से वेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको या तो ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, और इसको कम करके हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। सो ऐसे और कई टूल्स हम आने वाले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ये जो टूल्स है मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, इसको हम डिटेल्स में आगे और देखेंगे दोस्तों। इनका सही इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो अपने निजी जीवन में हो या हमारे शॉप में भी हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पे भी हम इसका सही इस्तेमाल करके हमारी कॉस्ट को कम या प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, या दोनों भी कर सकते हैं, क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इनमें से इन टूल्स को हम समझेंगे और इसका सही इस्तेमाल अपनी निजी ज़िंदगी से लेकर अपने प्रोफेशनल लाइफ में या इंडस्ट्री में या बिजनेसेस में करेंगे, और वेस्टेजेस को कम करके कॉस्ट को कम करेंगे या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, या दोनों करेंगे और क्वालिटी बेहतर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।